दादा पानी पी लीजिए। नहीं ठीक है, तुम एक काम करो, गाड़ी में जाके बैठो बाबा के साथ। हम ये लाश से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी करके आते हैं। दादा इस लाश का हंसने के मामले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ वही, तुम एक काम करो, तुम चलो, हम आते हैं। हम बोलो राजीव। हाँ अवधेश, कू कैसी है? तुम ठीक हो ये सुन के अब सो रही है, और नींद में भी बड़बड़ा रही है, बेचैन। एक काम करो, तुम जरा फोन उसके कान पे लगाना। राजीव अभी सोने दोनों से, जब आओगे तब बात कर लेना। अवधेश एक बार फोन लगाओ तो सही उसके कान पे। जाने दीजिए हमको। नहीं नहीं, हम जानते कि तुम हमारे लिए बेचैन हो, लेकिन अब अपने खातिर थोड़ा सा आराम कर लो को। वारे चश्मदीद गवाह, कराई कहू भाभी का जीवन तबाह। मैंने चुप, एकदम चुप। तेरी गवाही देने से कुछ नहीं होने वाला। हंसिनी भाभी मर गई है, अभी तो ये भी साबित नहीं हुआ। और आप थोड़ी तो शर्म कीजिए। और कितना गिरेंगी आप? अपने ही परिवार के जड़े खोद रही हैं आप। बोलूंगी, आज सबको बोलूंगी, आप जैसे नमक के गद्दारों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और तुम ऐसे घिनौने लोगों का सच जानने के बाद भी कैसे यकीन कर सकती हो तुम इन पे? इनके कहने पे तुम गवाही देने चली गई? मैंने कोई गवाही नहीं दी। मतलब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। पर अभी भी एक गवाही बाकी है। थाने या कचहरी में नहीं, यहाँ इस घर में। बुआ जी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है क्या? हाँ शायद वो। कुहू, बेटा दरवाजा खोल।
दरवाजा खटखटाना। भाभी भाभी आतिश, जवाब मत देना और दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। और जब तक हम वहां नहीं पहुंचते ना, कुहू किसी से नहीं मिलेगी, समझ गए तुम? कौन? कौन कौन है दरवाजे पे? दरवाजा खटखटा रहा है कौन? अजीज बाबू सुन रहे हैं? दरवाजे में कौन है? पुलिस है। कुछ मत बोलो, चुप रहना एकदम। ओहो, तू ठीक तो है ना बेटा? खोलना दरवाजा। भाभी भाभी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। क्या बात है बेटा? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है तू? क्या हो क्या क्या है? प्लीज दरवाजा खोल दीजिए भाभी। दरवाजा खोल देना बेटा। कुहू क्या कर रहे हो? नहीं कुहू, राजीव ने कहा है कोई जवाब नहीं देना। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी बच्चे? हमको नहीं पता, हमको क्या हो गया हमको नहीं पता। आप कमरे में क्यों बंद थी? या फिर किसी ने आपको बंद कर दिया था? बताए ये भी क्या हुआ है तुझे? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझसे? जब से आई है दरवाजा बंद करके बैठी है। बोल ना बेटा क्या हुआ? ये राजीव कहाँ रह गया? जल्दी से आओ राजीव, इससे पहले कि कुहू के मुंह से कुछ निकल जाए। दादा। हाँ संजीव। दादा, क्या बात है? हमारे खिलाफ कोई साजिश रख रहा है। हमारे खिलाफ? कौन हो सकता है? संजीव, कुहू अपने कानून से तो बच गई है। ऑडियो क्लिप है, सबसे बड़ी चुनौती अभी अभी किसी ने भेजा है, वो भी किसी बाहर के नंबर से। लाश कहाँ है? क्योंकि हमारे ऑडियो कुहू तो- के, अवधेश के और तुम्हारे अरे अतिरिक्त और ये किसी बात को तो- नहीं पता कि हंसिनी पहाड़ से गिरकर मर Exactly. गई। अभी अभी हम कर उसकी लाश छुपाई है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि कोई नजर रख रहा है हम पर, कुहू को फंसाने की कोशिश है ये। जी दादा, कोई तो है जो हम पे नजर रख रहा है। सच कह रहे हो तुम संजीव, लेकिन ये कौन हो सकता है? पता लगाना होगा। एक काम कर, तू वहां देख, हाँ हम यहाँ देखते हैं। हंस कर रोना बंद कर। मैं जिंदा हूँ, अभी मरी नहीं हूँ। बता ना क्या बात है? आप वहाँ केस में फंसी थी, यहाँ बुआ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अरे मेरी छोड़, मैं ठीक हूँ अभी। तू बस होशियार है। ये सब उस दुष्ट हंसनी का किया धरा है। वो मरी नहीं, जिंदा है। तू बस अंदर चल, चल कमरे के अंदर चल, आजा। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें पता नहीं है राजीव और कुहू का बेडरूम है? निकलो यहाँ से। कहीं इन्होंने तो आपको बंद करके नहीं रखा? नहीं बुआ जी, वो राजीव बाबू के कहने पे वो हमारा देखभाल कर रहे थे। बाकी हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ। ये मदद लेने लायक लोग नहीं है कुहू। नहीं नहीं, अब अवधेश बाबू वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कौन है? इस घर के क्या लगते हैं? इनकी सच्चाई आप जानती भी हैं? जानना क्या है, राजीव बाबू के भाई हैं, इस घर के बेटे जैसे हैं, और इनकी माँ हम सबकी मौसी लगती है। और का फिर तो जो असली सच है वो आपको जानना ही पड़ेगा कुहू भाभी। असली सच? हाँ, खुशबू मौसी केवल हमारी मौसी नहीं, तो फिर क्या है? वो हमारी। अरे छोड़ ना इन सारी बातों को।
बस कुछ नहीं बेटा, के सारे ना गिद्ध की तरह चंदेल भवन पे मंडरा रहे हैं। अपनी इन सारी बातों की फिक्र मत कर, तू अपनी हालत देख, कैसा चेहरा सूख गया है तेरा। तू चल अंदर, चल मेरे साथ, चल आजा। इधर तो कोई भी नहीं है। उधर भी कोई नहीं है। राजीव नारायण चंदेल, हाँ? वो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिए जी, थी ना? वो लाश हंसनी जी की नहीं है। ये कागज इस बात की पुष्टि करता है। थैंक यू सो मच। हमको तो लग रहा था कि जो सामने हो रहा है वो भी सच नहीं है। मतलब यही कि हंसिनी मरी नहीं है, हंसिनी जिंदा है, और ये जो कुछ भी चल रहा है ना उसके पीछे उसी की साजिश है। और कोई है जो उसकी साजिश में मदद कर रहा है। दादा, हंसिनी बहुत शातिर है, वो कुछ भी कर सकती है। चलो। अवधेश, अवधेश, वहाँ खराब हो गया क्या तेरा? पत्रकारों पर गोली क्यों चला दी तुमने? आपने जो हरकतें की हैं उसके बाद में आपको जवाब देना जरूरी नहीं। एक नंबर के एहसान फरामोश हो तुम। हम तुम्हें चंदेल भवन के सिंहासन पर बिठाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं, और उधर तुम चलते फिरते पत्रकारों पर गोली चला देते। कल के अखबार में खबर छपती तुम्हारी, पर हमने पैसे देकर के उन पत्रकारों का मुंह नहीं बंद करवाया होता। 5 लाख रुपए चुकाकर, और ये 5 लाख रुपए उन पत्रकारों को हमने अपने जेवर बेच कर दिए। अवधेश, बस 5 लाख? देव नारायण चंदेल को पिछले 20-25 सालों से जो आपने अपनी आबरू दी है, उसके सामने तो ये 5 लाख कुछ भी नहीं। ये जो जिद तूने ठानी है रघु कि तूने हंसनी की हत्या कर दी, उसको मार दिया, सब बेफिजूल है। हंसनी जिंदा है, वो मनहूस जिंदा है, तूने कुछ नहीं किया। नहीं, ये सच नहीं है। यही हमारे कारण हमारी दीदी का हाथ छूट गया था। हम गवाए दीदी का मौत का, यही हाथ से छूट गया था। यही हाथ से छूट के हमारी दीदी मर गई। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हंसिनी जिंदा है या मर चुकी। जहां तक हम सोच पा रहे हैं इसके 2 सच है। एक सच ये भी है कि हंसिनी जिंदा है और ये सारा खेल उसी का रचाया हुआ है, और दूसरा भयानक सच ये भी हो सकता है कि हंसिनी वाकई में मर चुकी है और कोई उसकी मौत और लाश को हमें फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अवधेश। हाँ अवधेश, बोलो। हम कुहू को रोक नहीं पाए। वो इस वक्त बुआ जी और भूमि के साथ अपने कमरे में। हमें डर है कि कहीं वो उनके सामने अपनी जिद ना बयां कर दे। आप यकीन काहे नहीं कर रहे बुआ जी? हम सच कह रहे हैं, आप यकीन काहे नहीं कर रहे? अब आपको पता है दीदी और हमारा बीच झगड़ा हुआ, वो हमको मारना चाहती थी, गोली भी चलाई, उन्होंने कुछ भी दिखा गया और खींचा थाने में यहाँ से दीदी का हाथ भाभी संभालिए ना खुद को। दीदी खाई पे गिर गई और एक चीख के साथ हमारी आँख से ओझल हो गई। हम मरे हैं। आप काहे में विश्वास करते हैं? आप संजीव बाबू, राजीव बाबू सब हमको यही समझाने में रहते हैं। हमारे कारण दीदी नहीं मरी है। बुआ जी आप तो समझते हैं ना? हाँ, आपको पता भी है हमारा जमीन चीख के कह रहा है कि भाभी दीदी तुम दीदी को मार दी है, तुम्हारी दीदी का मौत तुम्हारे कारण हुआ है। हम आपके पैर पड़ते हुए जी,
हमको ये पाप की खिलाने से मुक्ति दिला दीजिए और बर्दाश्त नहीं हो रहा हमको हमको दीदी का चीज सुनाई देता है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि कोई हम पे नजर रख रहा है। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ संजय। तसल्ली तो इस बात की है कि कुहू अपनों के बीच सुरक्षित है। मत कर अफसोस, मत कर ग्लानि, हंसनी मरी नहीं है बेटा। क्यों नहीं समझ रही? नहीं मरी है हंसनी। आप काहे नहीं समझ रहे? आप काहे नहीं समझ रहे? आप हमारा बात का यकीन काहे नहीं कर रहे? हम ऐसे हाथ से ऐसे भाभी हमारे घर मर गई थी। अरे रुक जाना, कह रही हूँ तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तूने। अरे कुछ नहीं किया तूने। यहाँ से मार दिया अपने दीदी को और दीदी को मार दिए। हेलो, हाँ राजीव चंदेल बोल रहे। आरपी चौक पे आकर मिलिए। हाँ आपकी हेल्प चाहिए तुरंत। जी संजीव, अवधेश को मैसेज करो और बोलो कि आरपी चौक पर आके मिले हमसे तुरंत। जी पर दादा, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? संजीव, कोई तो ऐसा इंसान है जो कुहू को हानि पहुंचाने की नीयत से उसके पीछे पड़ा है और हमें उसको रोकना होगा। गाड़ी में चेक कर, तुझे कोई डाउटफुल आइटम जैसे कैमरा या रिकॉर्डर ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या? दादा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। संजीव जरा पीछे चेक करो, हमारी गाड़ी कोई फॉलो तो नहीं कर रहा? कोई संदिग्ध व्हीकल है क्या? दादा, काफी ट्रैफिक है और काफी गाड़ी है। समझना मुश्किल है कि वो गाड़ियाँ हमें पीछा कर रही है या अपने रास्ते जा रही है। बाबूजी, हॉस्पिटल में कोई ऐसा इंसान आपको हॉस्पिटल के आसपास मंडराता हुआ दिखा जिसके ऊपर डाउट है? नहीं राजू बाबू, कुहू पर अब कैसन खतरा है? वही जो कुहू के साथ मुनिया टोला से आई थी, हंसिनी। रुक जा, तूने कुछ नहीं किया। सबको सजा दिलाई है ना बुआ जी। ओके बात है हंसनी, जानती है ना उसने कैसे गर्भवती होने का नाटक किया था, कैसा स्वाद बचा था उसने, कैसे पूरे परिवार को थाने में बंद करवा दिया था, कैसे इस प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा उसने अपने कब्जे में कर लिया था। कब दिए वो? कैसे समझाऊं मैं तुझे? का खोया? कुछ नहीं। हाँ, का खोया? कुछ नहीं, हमारा खोया। संजीव बाबू, एक बात पूछे आपसे? हाँ पूछिए ना। हंसनी से आपका काहे हो गया? एक तो शर्त है। तो क्या शर्त है? संजीव जी से तलाक। और सबसे प्यारी शर्त तो बाकी है। क्या है सर? हमको तुम्हारा सुहाग चाहिए। राजीव दादा से शादी करना चाहती थी। का बहन का पति से ब्याह? भगाना चाहता था मुनिया टोला की दोनों मनुष्यों को जिन्होंने ग्रहण लगा रखा मेरे परिवार की खुशियों पर। सही तो कह रहे हैं बड़का बाबू, हमारी वजह से खो दी है हिस्सेदारी। कहीं कुहू हमें छोड़ के जाने की बात तो नहीं कर रही? अगर आपको इतना यकीन है तो हमारे आँख में आँख देखकर, हाँ बोलिए ना, काहे नहीं बोल रहे आप? हाँ कहाँ है दीदी? दीदी अगर जिंदा है तो कहाँ है? हाँ बताइए ना, काहे नहीं बोल रहे? काहे कि आप झूठ बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। आपको भी पता है कि हम मरे हैं।
प्रभादी, प्रभादी, कुछ नहीं किया तूने। क्या बात है, मैं यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? कुछ बोलोगे तुम दोनों? क्या वहाँ क्या देख रहे हो? अवधेश, हम लोगों पर कोई नजर रखा हुआ है। कुहू भाभी को हत्या के आरोप में फंसाना चाहता है। हत्या के आरोप? और वहां घर पे कुहू है जो ये आरोप खुद अपने सर पे लेने की जिद कर रही है। और ये तीसरा कौन आ गया? पता नहीं कौन है, लेकिन जो कोई भी है हॉस्पिटल में भी था, हम पर नजर रख रहा है। फिलहाल तो सारा शक रवि और उसके बाप पे जाता है। रवि ने जानवी को भी बहका के अपनी तरफ कर लिया। ये लोग मिलके कोई बड़ा कांड करने वाले हैं। इनके निशाने पर कुहू भाभी है। इतनी ठसक, इतनी जलील हरकत करने के बाद भी ठसक हमारी, जलील हरकत हमारी। और वो क्या था जो तुम गाड़ी में दे रहे थे? धमकियां? अरे भाई क्या चाहते हो? कि देव नारायण चंदेल तुम्हारे पैरों में गिर के अपने गुनाहों की माफी मांगे, या अपने पाप की गिलानी में अपना सर्वस्व तुम्हारे कदमों में अर्पित कर दे? अब आपका अपना इस घर में रह क्या गया है? मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब कुछ तो गवा बैठे हैं आप। क्या अर्पित करेंगे आप? अरे बंद करो बकवास। ये परिवार हमारी उपज है, अपने खून पसीने से सींचा है हमने इसको। सर्वे सर्वा है हम इस परिवार के। संभव तो ये भी हो सकता है कि हंसिनी उनके साथ है। तुम संभव कह रहे हो? वही तो है ये फसाद की जड़। अवधेश, मर चुकी है हंसिनी। हंसिनी जिंदा है अवधेश, वरना कुहू को इतनी जुनून से बर्बाद करने के लिए कौन बुला सकता है? ये भी तो हो सकता है कि जयंत अपने भाई राजन का बदला लेना चाहता हो कुहू से। ये भी हो सकता है, लेकिन इसका पता तुम लगाओ, क्योंकि अगर ये जयंत नहीं है ना, तो हमारे लिए मामला और खतरनाक साबित हो सकता है। वो कैसे? एक अनजान दुश्मन एक पहचाने हुए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। संजीव, जानवी की हरकतों पे नजर रखो। जी। हमारी नीयत और मकसद दोनों कामयाब नहीं होंगे भानु। और ये जो धमकियां घर से बाहर करने की किसको दे रहे हो तुम? वो जो इस घर की जड़ है, वो जिसके जाने से दरख्त ही उखड़ जाएगा। जरा होश की दवा करो भानु। देव, ये तुम इस घर की जड़ कब से हो गए थे? ये अनर्गल बातें ना तुम्हारी नई सोहबत का नतीजा है, वरना इस तरह से बड़बोली बातें ना मैंने करते सुना नहीं तुमको। बड़बोले नहीं, कपटी भी हो गए अब ये। हॉस्पिटल से हंसिनी की झूठी लाश की सच्ची शिनाख्त करके आ रहे हैं ये। पिछले कई हफ्तों से इसकी कोई भी बात मुझे चौंकाती नहीं है बानू। बहुत कुछ बदल रहा है इसमें, जमीर खो दिया है इसने। तबादला होने को है, मेडिकल लीव पे हूं अभी। फिर तो खुलकर बोल सकते हैं आप, और बोलने का कारण भी तो है। एक बात बताइए हमको, हंसिनी की लाश तालाब में है, ये सुराग किसने दिया था आपको? अब कोई मौन नहीं रहेगा इस शहर से, हर सवाल का जवाब देंगे। ये सुराग हमें अज्ञात नंबर से आया था।
अननोन नंबर। क्या हुआ संजीव? दादा ये तो वही नंबर है। दिखाना संजीव। अभी अभी इस नंबर से एक और मैसेज आया है। क्या? कोई शक शुबा है तुम्हें? पता नहीं लगाओगे कि नंबर किसका है? पता लगा लो, कोशिश कर लो। चुनौती देता हूं तुम्हें। इसका मतलब हो ना हो वो यही कहीं देख रहा है हमको, नजर है उसकी हम पे। मैंने झूठी शिनाख्त की है। जो नहीं करता, भगाना चाहता था मुनिया टोला की दोनों मनूसों को जिन्होंने ग्रहण लगा रखा मेरे परिवार की खुशियों पर। एक ने मेरी संपत्ति नाजायज तरीके से हड़पी, दूसरी सारे फसाद की जड़ है। को नहीं वो संपत्ति उसके हाथों में सौंपी है। अपने जीवन से दोनों को निष्कासित कर देना चाहता था मैं। सही कहते हैं बड़का बाबू। सही तो कह रहे हैं बड़का बाबू। हमारी वजह से खो दिए हिस्सेदारी, हमारी वजह से उनके शान में समय समय पर बट्टा लग गया है। बड़का बाबू सब फंसाद के चल रहा हम है, और सिर्फ हम नहीं, ये जो और मोटा बुद्धि है ना, कम अकली, वही जिम्मेदार है। आपने हमें बुलाया, हम आ गए। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया। एक सवाल पूछने की गुस्ताखी हम भी करेंगे। कोई क्यों? मतलब? जोड़ी जमती नहीं आपकी और कुहू की। किसी दबाव में, जोर जबरदस्ती में ब्याह हुआ है क्या आपका? मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड दोनों हीरो से कम थोड़ी ना लगते हैं आप। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा खानदान, रौब रुतबा, कहाँ आप, कहाँ वो? पहली नजर में तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था। है आपकी कुहू। वो जो मन के अंदर एक कसक होती है ना प्यार की, वो कुहू के प्रति कभी महसूस ही नहीं हुई हमको। आपने हमको धोखा नहीं दिया है, आपने अपने आप को धोखा दिया है। काहे कि आपके साथ बदसूरती जो जुड़ी हुई है और वो जुड़ी रहेगी। वो प्यार कुहू के साथ नहीं है, वो आत्मा का मिलन नहीं है कुहू के साथ। और हम कितनी भी कोशिश कर रहे ना बाबा, ना तो वो अलवा जागा है और ना ही कभी जागेगा। देख क्या रहे हो राजीव? जवाब दो इसे। ये कैसा वाहियात सवाल है? हद में रहिए, हद से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। भूलिए मत, बाबा के साथ जो झूठी शिनाख्त में आप शामिल थे, उसका कागज, उसका सबूत अब भी हमारे पास है। आप तो बुरा मान गए। खैर, आपका जाती मामला है, कौनो मजबूरी रही होगी, होता है। बंदर के गले में मोतियों की माला। दादा, इंस्पेक्टर चलो निकलो इधर से, वरना 2 दफाएं मानहानि के लगा देंगे तो कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे। चलो निकलो। सॉरी, लगता है जख्म पे मिर्ची लग गई है। वैसे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया हूं। हंसिनी की हत्या से जुड़ी एक चश्मदीद गवाह को थाने लेकर आई थी। आपकी नई मां। नहीं माँ, ये अचानक बड़का बाबू को घर से बाहर निकालने के बारे में आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं? अरे बड़का बाबू इस घर के स्तंभ है, नींव है। सबको भुला के, माफ करके साथ में रहना है। बेहतर होगा कि इनके मामले में ना पड़ो।
अभी सही तरीके से जानते नहीं हो तुम्हें। बुआ जी, हाँ, आप तो हमेशा घर जोड़ने का बात करते हैं ना, ये घर तोड़ने का बात कहाँ से आ गया? कि अचानक से अटूट चंदेल परिवार को तोड़ने का बात कहाँ से आ गया? हाँ, तो ऐसा कौन सा रंजिश हो गया, बताइए ना। कहा ना भानु ने को, तुम इन मसलों में ना ही पड़ो तो बेहतर होगा। कि क्या बोल रहे बड़का बाबू? वो कौन सा बात हो गया कि हम नहीं समझेंगे? तो ऐसा कौन सा बात है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता है? समस्या की असली वजह आपको नहीं पता है खो भाभी। असली वजह? बुआ जी, आप तो बड़का बाबू और भानु चाचा से कितना प्यार करते हैं ना? हाँ, फिर अचानक से ऐसा कौन सा वजह हो गया कि घर से बाहर निकलने का बात आ गया? वजह बड़ी नहीं, बड़ी शर्मनाक। जानना चाहती हो? नहीं भानु, इसे नहीं। ये हम बड़ों के बीच की बात है, इसमें इस बेचारी को मत झोंको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारी माँ गुजर चुकी है। कौन है ये नई माँ? आपको शायद खबर नहीं है, आपके पिता देवनारायण चंदेल ने खुशबू देवी से ब्याह कर लिया है। इंस्पेक्टर, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। अवधेश, 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 समझने की कोशिश करो, छोड़ो। पुलिस पे हाथ उठाना भारी पड़ेगा, चाहे वर्दी में या बिना वर्दी के। जिसको जो करना है करे, भाड़ में जाए। इस उम्र में जोगी बैरागी नहीं बनना है मुझे। रुक जाओ देव। तुम भीतर नहीं जा सकते। कौन रोकेगा मुझे? मेरा घर है। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी करनी का फल है, उसी का नतीजा है ये। और आगे आने वाली पीढ़ियों पर इसका प्रभाव ना पड़े, इस वजह से ऐसा फैसला ले रहे हैं हम। इस घर के तुम मालिक नहीं हो देव, बल्कि हम हैं, मैं और भानु। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, आगे ना हो, इसलिए तुम और खुशबू इस घर से बाहर निकलो। तुम होते कौन हो फैसला करने वाले? बेहतर होगा घर से बाहर निकल जाइए बिना तमाशा किए। अरे क्या बकते हो? ऐसे कैसे निकल जाए? संपत्ति है, हिस्सा है, विवादित है। बिना तमाशा किए, बिना अपनी इज्जत गवाए जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाओगे ना, उतना सबके लिए बेहतर है। वरना आपको इस घर से बाहर निकालने के लिए मुझे कोर्ट से नोटिस लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल को कोर्ट की धमकी देता है।
बड़का बाबू बाहर कहाँ जाएंगे? बुआ जी आप कैसे बड़का बाबू को? चाचा जी ये गलत बात है, आप है। भाभी ये सही फैसला है। सही फैसला? सही फैसला माने? हंसनी को शय देने वाली भी तो यही थे ना, याद है कि भूल गई कुहू? और अब ये भी जाएंगे और इनके साथ जाएंगे इनके सारे बाप। लेकिन बड़का बाबू बाहर कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनका हिस्सा विवादित है और उस विवादित हिस्से पर आने जाने की कोर्ट की मनाही है। और बाकी का जो 2/3 हिस्सा है, उस 2/3 हिस्से पर मेरी और प्रभादी की मिल्कियत है। और उस पर देवदा और खुशबू नहीं रह सके। जानते तो तुम इस बारे में? दोनों का शादी हुआ है तो इसमें क्या? अरे वाह, अरे आस्तीन में सांप पाल के बैठे थे हम। अरे तुझ पे भरोसा किया और तू हमसे भेद छुपा रहा था। हमने कोई भरोसा नहीं तोड़ा है। हम यहाँ माँ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहू के लिए आए हैं। उसके लिए तुम्हारा साथ दे रहे हैं हम। अरे कौन सा साथ, कैसा साथ? अरे जिस थाली में खाया उसी में थूक दिया तुमने। सच में तुम्हारी माँ और हमारे बाबा की शादी हुई तो ये बात हमसे क्यों छुपाई तुमने? अरे माँ बाप के बारे में छोड़ संजीव, ये सोच के इसके ऊपर कितना भरोसा कर सकते? अरे हम तुम पर भरोसा करते गए और तू हमसे हर बात छुपाता रहा। भरोसा हमने नहीं तोड़ा है, थाली में तुमने थूका, समझे? जहाँ से प्यार मिला, नई दृष्टि मिली, नई राह मिली, उसे तो का नहीं छोड़ा तुमने। आज वो मामूली सा इंस्पेक्टर बहू के लिए क्या कुछ नहीं कह गया और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हद में रहो देश। कौन सी हद, कैसी हद? हद तो तुम पार कर रहे हो। अरे बेवकूफ थे हम जो ये यकीन कर बैठे कि तुम बदल गए हो, बहू के प्यार को समझ गए। वास है तुम्हारा प्यार, अपनी बीवी की रक्षा तक नहीं कर पाए तो। ये मर्दानगी तब दिखानी थी जब वो इंस्पेक्टर कुहू के बारे में बकवास कर रहा था। उसके सामने ये मर्दानगी दिखाते तब मानता कि तुम मर्द हो। बंद करो ये बकवास। तुम्हारी माँ के बारे में बात हो रही है, ना कि कुहू भाभी के बारे में। अरे भाड़ में जाए मेरी माँ, भाड़ में जाए तुम लोगों का पाप। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुहू के लिए आए हैं, बस। हमको समझ ही नहीं आ रहा है, कोई खुल के काहे नहीं बता रहा है हमको। सब ले दे के लगे हुए हैं कि बड़का बाबू को घर से बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। ये क्या बात है? पर बड़का बाबू कहीं नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को ना गलतफहमी हुआ है। हमको आईना दिखाने से पहले अपनी शक्ल देख लीजिए प्रभादी। आपके अपने पापों को भी याद कर लीजिए, जिसकी झुलस पूरे परिवार को जला गई थी एक जमाने में। अरे हमको बेपर्दा करने से पहले अपनी नक्सलवादी प्रेम गाथा के पन्ने भी पलटिए। शंकर नक्सल नहीं था। बुआ जी, अरे कुछ तो शर्म करो। हम तो शर्म कर लेंगे भानु, हम तो शर्म कर लेंगे। तुम कब करोगे? या फिर याद दिलाएं तुमको भी तुम्हारे दलील कारनामे याद दिलाएं? वाह वाह वाह, बेनामी के रिश्ते की नई शुरुआत मुबारक हो। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जानते क्यों? क्योंकि आज से हम अपने आप को अनाथ घोषित करते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।